चीन ने अमेरिका पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। 34% से बढ़ाकर 84% चीन का टैरिफ हो गया है। अब पहले चीन ने अमेरिका पर 34% टैरिफ लगाया था। अब अमेरिका पर चीन का नया टैरिफ 10 अप्रैल से लागू हो जाएगा। कल अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ बढ़ाया था। तो कुल मिलाकर जो अमेरिका ने चीन पर टैरिफ बढ़ाया है, ये उसी का जवाब है। जिस बात का डर हमें सता रहा था, जिस बात का डर अर्थशास्त्रियों को सता रहा था कि अमेरिका जब टैरिफ बढ़ा रहा है तो चीन भी जवाबी टैरिफ बढ़ाएगा और ये वॉर लगातार आगे खिंचती हुई जाएगी। हालांकि जो रेसिप्रोकल टैरिफ 2 अप्रैल से लागू हुए थे, उसका असर तुरंत ही 2 तारीख से ही दुनिया के बाजारों पर, अलग अलग देशों के बाजारों पर देखने को मिल रहा था। जितने भी अलग अलग देशों के शेयर मार्केट है, वहां पर देखने को मिल रहा था और उसी का डर था कि आने वाले दिनों में कहीं ये वॉर अगर आगे जाती है तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चीन ने अमेरिका पर अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। पहले तो उसने सिर्फ 34% टैरिफ रखा था, लेकिन अब 84% कर दिया है इस टैरिफ को। अमेरिका पर 34% टैरिफ लगाया गया था पहले चीन के द्वारा। यूएस पर चीन का नया टैरिफ 10 अप्रैल से लागू होगा। मनीष गुप्ता एक्सपर्ट हैं मार्केट के, उनके पास आपको लिए चलते हैं। मनीष, एक बात बताइए, ये जो टैरिफ वॉर शुरू हुई है, पहले तो ये था कि 34% था, अब उसको बढ़ा के 84% कर दिया गया है। आने वाले दिनों में क्या असर इसका देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो क्यों चिंता करें चीन की और क्यों चिंता करें अमेरिका की? आप देखो इंडिया के लिए कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ रही है। हमें धंधा अमेरिका से भी मिलेगा, हमें धंधा चीन से भी मिलेगा। तो पहली बात, अमेरिका और चीन जैसी 2 बिल्लियों की लड़ाई में इंडिया जैसे चतुर खिलाड़ी का फायदा ही फायदा होगा। आप देखिए इस टैरिफ वॉर से कैसे इंडिया का शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, जीडीपी ऊपर जाएगा, इंडेक्स ऊपर जाएगा, सेंसेक्स, सब कुछ बढ़िया होने वाला है। कब जाएगा? अब आते हैं ग्लोबल सिचुएशन पे। अच्छा। ग्लोबल सिचुएशन पे चाइना की ये हरकत बता रही है कि वो अब रूस की तरह कमजोर नहीं है। ना तो वो आर्थिक तौर पर कमजोर है, ना वो सामरिक तौर पर कमजोर है, ना वो राजनीतिक तौर पर कमजोर है, ना वो जियोपॉलिटिकली वीक है। तो ऐसे में और जिस तरीके से ट्रंप के पास दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद, इतनी बड़ी उम्र होने के बाद कुछ खोने को नहीं है, तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। और इस लंबी चलने वाली लड़ाई में जो तीसरी दुनिया के बड़े मार्केट है, तीसरी दुनिया के जो बड़े प्लेयर हैं, जैसे भारत हुआ, ब्राजील हुआ, मैक्सिको हुआ, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऐसे लोगों का फायदा है। भारत के पास सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैन पावर है, बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेटअप मेक इन इंडिया में डेवलप हो रहे हैं। हाँ। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। बस ये और जितनी ये लड़ाई लंबी चलेगी, लड़ाई लंबी चलेगी। और ये जो आप फायदा वाला फैक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना मनीष, ये जो फायदा वाला फैक्टर आपने इंट्रोड्यूस किया है, मैं चाहता हूं कि आप व्यूअर्स को और थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाएं, क्योंकि मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि 34% जब टैरिफ था, या फिर जब 2 तारीख से, ऐसे हम समझते हैं, ये क्या कहते हैं बड़े पैमाने पर, कि 2 तारीख से जैसे ही रेसिप्रोकल टैरिफ इंट्रोड्यूस करते हैं ट्रंप, उसके बाद से भारतीय शेयर बाजार गिर रहा है। अब उधर टैरिफ वॉर चल रही है, आप कह रहे हैं भारत को फायदा होगा। तो सर प्लीज जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं समझाता हूं। सपोज दूध आज 50 रुपए लीटर है पूरी दिल्ली में। हाँ, ठीक है। और सपोज मैं रहता हूं जमुना पार में, और अगर दिल्ली में दूध के दाम पूरे दिल्ली के लिए 10 रुपए बढ़ जाए और जमुना पार में 4 रुपए बढ़े, तो जमुना पार फायदे में कि नुकसान में? क्योंकि ग्लोबली ये बढ़ा है, सबके लिए बढ़ा है। इंडिया की पोजीशन फिर भी ज्यादा बेहतर है, ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। ये बात सही है, ये बात सही है कि इंडिया के लिए थोड़ा नुकसान है, लेकिन उसकी भरपाई कैसे करेगा? बाकी वो चीन, बाकी वो दूसरे कंट्रीज में जिनको अमेरिका को एक्सपोर्ट करना मुश्किल है, वो इंडिया को कर देंगे। इंडिया घुमा के फिर उसको डाइवर्ट करके दे देगा, एक बात। दूसरा, ये इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप इतना बढ़ेगा, इतना एक्सपोर्ट बढ़ेगा, अल्टीमेटली हम मेजरमेंट कैसे करते हैं? हम मेजरमेंट करते हैं अपना व्यापार का लाभ है या घाटा है। हम चीन से व्यापार करते हैं, व्यापार में घाटा है। अमेरिका से व्यापार करते हैं तो व्यापार में लाभ है। हम करते पूरे वर्ल्ड में हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं, दोनों का टोटल लगा लो। अगर हम प्लस में तो फायदे में, माइनस में तो लॉस में। मैं ये कहता हूं इस ट्रेड वॉर के बाद इंडिया का एक्सपोर्ट इतना बढ़ेगा, अमेरिका को कम होगा लेकिन बाकी कंट्रीज को बढ़ जाएगा। नतीजा क्या होगा? चाइना को बढ़ जाएगा हमारा एक्सपोर्ट, क्योंकि जो माल अमेरिका से आता है वो अमेरिका से नहीं आएगा चाइना में, इंडिया से जाएगा चाइना में। तो इंडिया से चाइना का जो व्यापार घाटा, उसका वॉल्यूम कम होगा, बनिस्बत इसके कि इंडिया अमेरिका का जो प्रॉफिट है वो कम होगा।
तो अगर आप ओवरऑल टोटल करके देखेंगे तो इंडिया फायदे में रहेगा। तो मनीष जी, आपको नहीं लगता कि ये बहुत मतलब आप जो विश्लेषण कर रहे हैं ये बहुत मतलब क्या कहेंगे इसको, ये कहेंगे मोटा मोटा विश्लेषण कर रहे हैं? बड़ी बात ये है कि चाइना क्या एक्सपोर्ट करता था, क्या इंडिया वही एक्सपोर्ट कर रहा है? अगर ये दोनों चीजें मैच करती हैं तब तो हम फायदे नुकसान की बात कर सकते हैं। नहीं, ये आप समझिए ना, ट्रेड की रिक्वायरमेंट यही है साहब, ट्रेड की रिक्वायरमेंट यही है कि ऐसा ही होगा। अब देखिए, बात समझिए, इतना हैवी जब टैरिफ लगेगा तो अमेरिका से चाइना को एक्सपोर्ट होगा ही नहीं और चाइना से अमेरिका एक्सपोर्ट होगा ही नहीं। तो जो चाइना को एक्सपोर्ट हो रहा है अमेरिका से, इसका मतलब चाइना को वो सामान चाहिए। अब वो सामान अगर अमेरिका से नहीं आएगा तो कहां से आएगा? वो इंडिया देगा, क्योंकि भारत सबसे बड़ा बाजार है, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक भी कम है। फायदा है, फायदा है और मोटा फायदा है। ये तो सीधा सीधा बिजनेस है या तीसरे कंट्री का इन्वॉल्वमेंट ही कम है। अमेरिका वाला बेस्ट चाइना के लिए, ठीक है। तो अब इंडिया चाइना का जो ट्रेड लॉस है, व्यापार घाटा है, वो कम होगा। ये सारे मूल है। और मजे की बात है, अमेरिका भी इंडिया को प्रेफरेंस इसलिए दे रहा है कि चाइना को कमजोर करने के लिए, चाइना को टक्कर देने के लिए अगर कोई पार्टी स्ट्रांग है, अगर कोई कंट्री पावरफुल है तो वो इंडिया है। इसलिए चाइना को डाउन करने के लिए अमेरिका की जिम्मेवारी है कि वो इंडिया को प्रमोट करे, और इंडिया तो ठीक है मनीष जी, आपने अपने विश्लेषण से मुझे काफी पॉजिटिव कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि व्यूअर्स भी काफी हुए हैं पॉजिटिव। अब क्या असर पड़ने वाला है, उम्मीद करता हूं कि आपने जैसा विश्लेषण किया है वैसा ही हो, लेकिन अभी फिलहाल होता हुआ ऐसा नहीं दिख रहा है।